डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है द क्लाउड, एक बादल के बारे में। आइए इसको एंजॉय करते हैं। गर्मियों की बात थी। एक सुबह है गर्मियों की। उस दिन क्या हुआ, एक छोटे से बादल जो है वो समुद्र की कोख से आसमान की तरफ वो उड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो नीले आसमान में तैर रहा है। और उसके बाद वो जो बादल है, ये रहा प्यारा सा बादल। और इस प्यारे से बादल ने जब धरती के तरफ देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। इसने देखा कि धरती भूरी है और ड्राई है। तो अभी जो छोटा सा बादल है, इन्होंने देखा, इस बादल ने देखा कि जो धरती के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत तेज़ धूप है और ये अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, उन्हें कोई छाया नहीं मिल रही है। और इस प्रकार ये जो छोटा सा बादल है यहाँ वहाँ तैरता हुआ देख रहा है इन सभी प्राणियों को, जो बेचारे बिना हवा के अपने खेतों में काम कर रहे हैं और धूप को भी सह रहे हैं। उसके बाद इस छोटे से बादल के दिल में ख्याल आता है कि ओ काश मैं इन धरतीवासियों की मदद कर पाती। उसने सोचा, मैं इनके काम को थोड़ा आसान कर पाती, मैं इन्हें खाने के लिए थोड़ा खाना दे पाती या इनकी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी दे पाती। और इस प्रकार जो दिन है वो ख़त्म हो गया। छोटा सा जो ये बादल है वो बहुत बड़ा हो गया। उसकी जो ये विश थी, उसकी जो कामना थी इन लोगों की मदद करने की, वो उसके दिल में बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी। उसके दिल में ये जो धरतीवासियों को मदद करने की जो कामना थी वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप लेने लगी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब हम किसी की मदद करने के बारे में सोचते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमारा आकार, हमारा हृदय, हमारी ख्याति, हमारी प्रसिद्धि, ये सब बड़ा हो जाता है। भगवान हमारी मदद करता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। इस प्रकार धरती में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती रही दिन प्रतिदिन, और जो लोग थे वो बेहोश हो रहे थे गर्मी के कारण। फिर भी वो अपने खेतों पे काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को खाना चाहिए। अगर वो खेतों पे काम नहीं करेंगे तो उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा। और कभी कभी वो खड़े होते और आसमान की तरफ छोटे छोटे बादलों को देखते और उन बादलों से वो प्रार्थना करते, प्रे करते कि काश तुम लोग हमारी मदद करो। तो बादलों से प्रार्थना करते हैं कि बादल आप हमारी मदद करो। इस प्रकार इस लिटिल क्लाउड ने, छोटे से बादल ने इनकी प्रार्थना को सुनी और कहा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी। और इस प्रकार वो जो छोटी सी बादल है वो यहाँ वहाँ उड़ने लगी। नाउ ये जो छोटा सा बादल है ये धीरे धीरे धरती की तरफ आ रही है, क्योंकि धरती के लोगों की मदद करना चाहती है। लेकिन अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, वो जब उड़ रही थी, फ्लोट कर रही थी, तो उसको याद आया जब वो बहुत छोटी थी। टाइनी मतलब होता है वेरी स्मॉल, छोटी। जब वो एक छोटा सा बादल था, अपनी माँ जो कि समुद्र है, अपनी माँ समुद्र की वो गोद में रहती थी जब वो बहुत छोटी थी। तो उसको एक बात याद आ रही है कि उसकी माँ उसको कहा करती थी कि बादलों को कभी भी धरती के पास नहीं जाना चाहिए। अगर बादल धरती के पास जाएंगे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे या वैनिश हो जाएंगे। उसको अपनी माँ की ये बात याद आई, अपनी माँ जो कि समुद्र है उसकी बात याद आई, और वो नीचे जाने से रुक जाती हैं और वो आसमान में यहाँ वहाँ तैरने लगती हैं। और वो सोचती हैं, मैं क्या करूं, मैं इन धरतीवासियों की मदद करना चाहती हूँ। दोबारा अंत में उसके ख्याल आया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल्डली मतलब बहादुरी के साथ वो निर्णय लेती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं धरतीवासियों की मदद करूंगी। और कहती, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वट में, मतलब कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद जो उसका विचार था धरतीवासियों की मदद करने का, इसने उसको ब्रेव बनाया, बहादुर बनाया और भी ज़्यादा स्ट्रांग किया। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम और भी बहादुर बन जाते हैं, हमारे अंदर और भी ताकत आ जाती है। और इसकी वजह से जो उसका साइज़ था, बादल का जो आकार था, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो ये वर्ड मार्वेलसली है, इसका मतलब है वेरी बिग, वेरी बिग।
मार्वेलसली मतलब वेरी बिग, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका आकार इतना बड़ा होगा। उसका जो दिल था वो दया से भर गया और खुशी से भी भर गया, क्योंकि वो धरतीवासियों की मदद करना चाहती थी। अब वो अपने आप को नीचे की तरफ ला रही है, धरती की तरफ ला रही है, खेतों की तरफ ला रही है, वुड्स होते हैं जंगलों की तरफ ला रही हैं, और वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। ग्रेट एंड मैजेस्टिक का मतलब है सुंदर और पावरफुल लग रही हैं, कि जो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो उसको देख के हैरान हो जाते हैं। ऑस्ट्रक का मतलब होता है हैरान हो जाते हैं इस दृश्य को देखकर। उसके बाद वो ये जो फील करती हैं, जो हमारी बादल है वो फील करती है कि मुझे अब इन लोगों को बचाने जाना है। गर्मी की जो सूरज की जो धूप है, कड़ी धूप है, कड़कती धूप है, उनसे मुझे इन लोगों को बचाना है। पेड़ पौधों को और घास जो है वो इसके सामने नतमस्तक हो गए। तो जो बोर्ड का मतलब होता है किसी के आगे सर झुकाना। हम सर कब झुकाते हैं? जब कोई हमारी मदद करता है, जिसके लिए हमारे दिल में इज्जत होती है, तो हम सर झुकाते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स। यस, मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। इस प्रकार ये जो एक बादल था जिसने बहुत बड़ा आकार ले लिया, ऐसा उसने कहा। और जब उसने ये कहा, उसी समय आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी। थंडर होता है, बिजली कड़कने लगी आसमान में। और जो बादल है उसका जो दिल है वो बहुत प्यार से भर गया। और उसके बाद वो जो प्यार है वो बारिश के रूप में धरती पे गिरने लगा। अचानक जो उसका प्यार था वो फूटा और रेन ड्रॉप्स का उसने आकार लिया, बूंदों का उसने आकार लिया और धरती के ऊपर गिरने लगा। तो धरती जब बूंदें जब धरती पर गिरी तो बहुत ही सुंदर रेनबो इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देने लगा। और ये इंद्रधनुष हमें याद दिलाता है इस छोटे से इस बड़े से क्लाउड की, जिसके दिल में इतना दया थी, जिसने अपना जीवन नष्ट कर दिया धरतीवासियों की खुशी के लिए। तो ये याद हमें रेनबो दिलाता है। सो आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई हो। चलिए वर्ड मीनिंग्स करते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखिए। फेंट, फॉल डाउन, बेहोश होना। बोल्डली, ब्रेवली, बहादुरी से। मार्वेलसली, वेरी, बहुत। ग्रेट, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, महान। ऑस्ट्रक, वंडर, हैरान। बर्स्ट, ब्रोक ओपन, फटना, बादल का फटना। टाइनी, स्मॉल, छोटा। डिसअपियर, वैनिश होना, गायब होना। काइंडनेस, मर्सी, दया। साइट, व्यू, दृश्य। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, इनके आंसर्स हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो छोटा सा ये क्लाउड था जब वो शुरुआत में धरती की तरफ देखता तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है कि जो धरती है वो बहुत सूखी हुई है और ब्राउन है। सी सॉ ड्राई एंड ब्राउन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो धरती के लोग थे वो बेहोश क्यों हो रहे थे, फेंट क्यों कर रहे थे? आपको बहुत ही छोटा लिखना तो लिखो बिकॉज ऑफ हीट। थोड़ा सा बड़ा लिखना तो आप लिखो पीपल वर फेंटिंग ड्यू टू हीट, हीट के वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिटिल क्लाउड जो है वो धरती की तरफ क्यों उड़ के आ रहा है? सी फ्लोटेड टूवर्ड्स द अर्थ टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने आ रहा है। और भी छोटा लिखना है तो आइए देखते हैं। आपको और छोटा आंसर चाहिए तो आप लिखेंगे टू हेल्प द पीपल। दिस इज आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिटिल क्लाउड जो है वो बड़ा कब हो जाता है? व्हेन शी थॉट ऑफ हेल्पिंग द पीपल, जब लिटिल क्लाउड लोगों की मदद करना चाहती है उस समय उसका आकार जो है बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेनबो हमें क्या याद दिलाता है? रिमाइंड का मतलब क्या याद दिलाता है? इट रिमाइंडेड पीपल द क्लाउड्स लव फॉर देम, रेनबो हमें बादल का जो प्यार था धरतीवासियों के प्रति वो याद दिलाता है। अगर आपको और भी छोटा करना है तो आप लिखिए द क्लाउड्स लव फॉर पीपल, ये और भी छोटा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, इजी लगे होंगे। और ये इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं। ये आपके पैसेज हैं कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। ये किसने बोला? ये बोला है क्लाउड ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी और ही विश टू डू फॉर द पीपल? तो ही विश टू हेल्प, वो मदद करना चाहती थी लोगों की। व्हेन शी रिमेंबर्ड दिस शी स्टॉप्ड मूविंग डाउन, क्या सोचा उसने? शी वुड डिसअपियर ऑन नियरिंग अर्थ, ये जब उसने सोचा तो वो नीचे आना से वो रुक गई थी। व्हेन एंड वेयर डिड शी हियर दिस
व्हाट शी रिमेंबर, जो इसको बात याद आ रही है कि अगर वो धरती के पास जाएगी तो वो डिसअपेयर हो जाएगी, वो उसने कब सुनी थी? व्हेन शी वॉज टाइनी इन द लैप ऑफ ओशन, जब वो बहुत छोटी थी, अपनी माँ की कोख में रहती थी, तब उसने ये बातें सुनी थी। ये आपके लिए अपोजिट वर्ड्स हैं इस चैप्टर में। ये आपका राइटिंग स्किल है और जो कि एक मैसेज है जो हम डियर क्लाउड के लिए कर रहे हैं कि डियर क्लाउड, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद की है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्यासे थे और हम पीना चाहते थे पानी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो तुम्हारी बूंदें हैं इन्होंने हमें बहुत ठंडक पहुंचाई है। हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। धरतीवासियों का ये संदेश है क्लाउड की तरफ इस मैसेज के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स।